हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज हम आए हैं एंजल जी के पार्लर में। अभी मैं नहा धो के पूजा पाठ करके बैठी हूँ। आज मैंने सर धोया है तो इसलिए एंजल बोल रही है बुआ जी चलिए आज मैं आपका हेयर स्टाइल बनाती हूँ। अब देखते हैं कैसा हेयर स्टाइल बनता है। और मुझे जाना है मंदिर, दुधेश्वर नाथ मंदिर। सुबह के बज चुके हैं 11। अब देखते हैं ये लोग किस टाइम तक निकलेंगे बाहर। और ये आज बोल रही है एंजल कि मैं आज हेयर स्टाइल बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा बना है। और मुझे नहीं पता कि कैसा हेयर स्टाइल बनाएगी। और मंदिर के लिए तो ये इन लोगों ने ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। अब बज चुके हैं शाम के 4। सुबह 11 बजे से बोलते बोलते शाम के 4 बजे हम जाके मंदिर के लिए निकले हैं। और पता नहीं क्या इतना टाइम लगाया इन लोगों ने कि सुबह मैंने कैंसिल कर दिया, शाम के टाइम जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों के साथ भी यार डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर लेकिन एक ही बात है, शाम के 4 बज रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मॉर्निंग में ही है। बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत अच्छा मौसम है। भोलेनाथ की कृपा। पहुंच चुके हैं मंदिर और यहाँ हमने लिया है प्रसाद। थोड़ा प्रसाद हमने बाहर रेहड़ी पे से ही ले लिया था, केले वगैरह। अब हम भोलेनाथ जी पे चढ़ाने के लिए प्रसाद ले रहे हैं। फूल माला, गंगा जल, भोलेनाथ जी के वस्त्र, ये सब चीज़ें। और फिर हम जाएंगे पूजा करने। अब ये अंकल जी क्यांश को बता रहे हैं कि क्या, बाबा से क्या बोलेगी जरा, बाबा से क्या बोलेगी। ये देखिए बाबा मुझे खूब सारी बुद्धि देना, मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूँ, IPS IAS ऑफिसर बनूँ और मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ। मेरी जिद जरूर पूरी करें, ठीक है। हम वहाँ से प्रसाद लेके मंदिर में एंट्री कर ली है। और देखिए मंदिर में चल रहा है काम, इस वजह से थोड़ा यहाँ पत्थर वत्थर उखड़े पड़े हैं। और अब मैं अपना जो जल है वो बना लेती हूँ। जल क्या होता है, अगर हम लोटे में लेके आते हैं तो वो बिखर जाता है, इसलिए मैं उसे बोतल में लेके आती हूँ और यहाँ दूध वगैरह मिक्स करके अपना जल बना लेती हूँ। जो भोलेनाथ पे प्रसाद थोड़ा ज़्यादा था तो मैं अकेली नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया है। सब हम धीरे धीरे करके चढ़ा देंगे। और सच में एक बात मैं सही बताऊं, कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं सुबह आती, पर सुबह जब मंदिर आते हैं तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, तो प्रसाद इतनी आराम से नहीं चढ़ाया जाता है। वहाँ बस जल्दबाजी में एक धक्के में अंदर और दूसरे धक्के में बाहर, इस तरीके से भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं। पर आप सच्चे दिल से आओ, वो कभी भी आओ, चाहे 1 सेकंड के लिए आओ, वो भी अच्छा ही होता है। पर लेकिन हम शाम के टाइम आए हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हम शांति से पूजा कर सकते हैं। अब यही है ना यार, इतनी दूर आओ भी और फिर पूजा भी ढंग से ना कर पाओ तो थोड़ा अजीब सा लगता है। अब हम आराम से यहाँ थोड़ा पूजा करेंगे, पूजा पाठ, और फिर बाबा जी के प्रसाद चढ़ाएंगे। बाहर बच रहा है, ठाकुरदारे पे ले जाओ ना इनको, वहीं बच पड़ा है। बाहर से लीजिए प्रसाद, जिसको भी लेना है। रास्ते गोल घूमते रहिए आप, इधर घूम जाओ। चलिए आप भी चलिए इधर को। इधर गोल घूम के चढ़ाइए। और क्या है? फाइनली अब मंदिर में आके सच में इतना अच्छा लग रहा है और भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये भैया जी हैं, ये हटेंगे तो हम भी अपना प्रसाद चढ़ाएंगे। मैं इतने प्रसाद लेके खड़ी हूँ, अभी भैया जी हटेंगे। अब भीड़ भी नहीं है तो लोग सब आराम से ही पूजा करना चाहते हैं, हर किसी को अधिकार है। अब हम यहाँ भोलेनाथ जी को पहले जल चढ़ाएंगे। सच में बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके। आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ हम भोलेनाथ जी पे जल चढ़ा चुके हैं। अब मैं ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद अपना पंडित जी को दूंगी ताकि पंडित जी आराम से चढ़ा सकें। अब वो है ना, अपने आप तो नहीं चढ़ाया जाता। पंडित जी ने प्रसाद चढ़ा दिया है। अब यहाँ धीरे धीरे करके ये हमने नारियल भी चढ़ा दिया। पंडित जी ने जो आधा बचा हुआ नारियल था प्रसाद के रूप में, वो मुझे दे दिया है। अब हम खुद ही ये प्रसाद चढ़ाएंगे। अब पंडित जी ने हमें बोल दिया था कि अब आप खुद शिवलिंग पे जो है वो प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र का भोलेनाथ जी के लिए बहुत महत्व होता है। पंडित जी ने हमारे लड्डुओं का भोग लगा के हमें वापस दे दिया है। भाई क्यांश को पंडित जी ने बनाना दिया है, जो क्यांश तो बनाना के पीछे ही पड़ गया था। मम्मा मैं खा लूँ मम्मा। मंदिर में ही कहते हैं ना बच्चे, 2 सेकंड पूजा भी शांति से नहीं करने देते हैं। ये भोलेनाथ जी के वस्त्र हैं। ओम नमः शिवाय। आप लोग भी प्लीज़ दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ जी के। तो भाई अब मंदिर में से पूजा करके हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ जो ये भोलेनाथ जी की शिवलिंग है, इन पे जल चढ़ाएंगे। मैं जल चढ़ा रही हूँ, क्यांश फूल चढ़ा रहा है। हम दोनों माँ बेटे ऐसे मिलकर पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करके हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ मैंने भोलेनाथ जी से थोड़ी मन्नत वगैरह मांगी और यहाँ पर भभूत रहती है तो वो आशीर्वाद समझ के आप घर भी ला सकते हैं। यहाँ हमने अपनी पूजा पाठ ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ चले हैं। ये है शेरावाली माँ, ध्यानु भगत जी का सीन है ना, ये वो है। ये लक्ष्मी माता जी, ये अन्नपूर्णा माता जी। यहाँ सारे भगवान जी की हमने पूजा पाठ करी अपनी। पर पूजा करो ना तो सच्चे दिल से करो। पर ये क्यांश है ना, मुझे बिल्कुल पूजा करने नहीं दे रहा है आज। इसे एक केला मिल गया है, पंडित जी ने जो प्रसाद भी दिया था, ये उसी के पीछे लगा हुआ है। मम्मा मुझे बनाना दे दो, बनाना दे दो, बनाना दे दो। यहाँ अब हम दूसरे मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ भी हमने अपना पूजा पाठ करके अब हम यहाँ हाथ जोड़ के अपना जो भी होता है, पूजा जो है ना वो सच्चे मन से करनी चाहिए, वरना फिर कोई महत्व नहीं रह जाता पूजा का। ये भोलेनाथ जी पर लेकिन एक बात है, यहाँ जो भी मांगो ना सच में सच्चे दिल से वो सब मिलता है। पर आपके मन में कुछ कपट नहीं होनी चाहिए। कहते ना, एक बार आप चाहे किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के भी लिए बुरा मत सोचो। अब हमारी पूजा हो चुकी है समाप्त, जो कि हमने सच्चे दिल से करी है और तो भोलेनाथ ही जाने। तो सच में ये मंदिर में आके बहुत अच्छा लगता है। मैं जब पहली बार आई थी ना, मैं पहली बार अचानक से ही आई थी, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं यहाँ सामने हॉस्पिटल आई थी, उसके थ्रू मैं इस मंदिर में आई। और जब मैं इस मंदिर में आई बहुत चैन और सुकून मिला। तो अब पूजा करने के बाद हमें कुछ प्रसाद बांटना था, जो कि मैं बांटना चाहती थी। मैं अंदर से तो ये सोच रही थी शायद अब कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा मैं सुबह के टाइम आई हूँ, मुझे सुबह का ही सब कुछ पता है, मुझे शाम के टाइम नहीं पता था। बट लेकिन मैं बाहर आई तो मुझे काफ़ी लोग मिले जिन्हें मैंने प्रसाद बांटा। मुझे अच्छा लगा, सुकून मिला, क्योंकि मैं पैसे देने पे विश्वास नहीं रखती कि हमने पैसे दे दिए किसी को, क्योंकि पैसों का ही होता है, कुछ लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। पर लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप किसी को दे रहे हो तो कुछ ऐसा दो जिससे वो इंसान अपने पेट में डाल सके, जिसे वो खा सके। तो इस वजह से जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना ही होता है। पर लेकिन सच में बहुत एक दिल से सुकून मिलता है। अगर हम कुछ थोड़ी चीज़ कर देते हैं तो एक सुकून मिलता है। तो बस वही सुकून मुझे भी मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये बाबा बहुत अच्छे थे, बहुत। मैं सोच ही रही थी कि अब तो प्रसाद बच ही जाएगा, शायद नहीं बच पाएगा, क्योंकि लेकिन फिर मैंने देखा कि सब बस प्रसाद आप लेके खड़े रहो, सब अपने आप। मैं उधर प्रसाद बांट ही रही थी कि मैंने सामने देखा, सामने 2-3 जने और बैठे थे। तो मैंने सोचा कि जब प्रसाद बांट रही हूँ तो सबको मिलना ही चाहिए, तो इसलिए मैं अब यहाँ प्रसाद बांटने आ गई। अब प्रसाद बांट के अब हम घर जाएंगे। देखिए अच्छा लगता है। मैं सच में अंदर से बहुत डर रही थी कि शायद पता नहीं क्या मेरा प्रसाद बट भी पाएगा या नहीं बट पाएगा, क्या करूँगी मैं। और मैं सच में मंदिर पे ही बांट के जाना चाहती थी वो प्रसाद,
जो इतना भी था। हमारे केलों का प्रसाद ख़त्म हो चुका था। लास्ट में अंकल जी बैठे थे तो मैंने जो प्रसाद बचा था उसमें से इन्हें प्रसाद दे दिया और अब हम जा रहे हैं घर। और सच में भोलेनाथ की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो मेरा भी कुछ था जो प्रभु ने पूरा कराया थे। बहुत अच्छा लगा, सच में मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं की कृपा है बस सब कुछ। तो अब हम आ चुके हैं घर और घर पे हमारे बड़े महाराज जी का जन्मदिन था तो अब हम काट रहे हैं केक। और भाई कैंश का मुँह देखो जरा। कैंश का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ केक पे है। कैंश को केक बहुत पसंद है। अरे नाम तो ले दो। ये देखिए कैंश को। अरे रात ने देखा नहीं, वीडियो में आया है। हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हैप्पी बर्थडे टू। ले तू भी हाले देख रहे हो साइकिल कैंसल। कौन सी ट्रेन छूट जाएगी? हाँ केक रखते हैं, फिर बाद में खाएंगे। इसका मुंह तो देख लो। ब्लॉग तो बना लो। आज डांस करना है, हमने बोला डांस करेंगे। केक गिर जाएगा। डांस का बाद में भी देगी। फ्रीजर में रखवा दूँ ना। तो आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।